यह जीव अब गुणस्थान और मार्गणास्थान से रहित है। ये सब जीव की अशुद्ध या विकारी अवस्थाएं है, ऐसा भी आचार्य देव ने बताया। हालांकि हमने मार्गणास्थान को सिद्धों में भी घटित करने की कोशिश की, जहाँ पर पूर्ण शुद्धता हो गई है। तो एक नवीन विवक्षा के माध्यम से हमने वहाँ पर प्रयास किया और पर्याय सापेक्ष वह चर्चा रही। इस अपेक्षा से वह उसको अशुद्ध नय में ले लिया। अशुद्ध नय मतलब परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से वह अशुद्ध नय में लिया जाएगा। जहाँ जहाँ जो जो अपेक्षा है वो लगानी पड़ेगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है और एक विचार करना है कि ये आचार्य देव ने संसारर्थ कहकर किसी मत का खंडन किया है क्या? तो कह रहे हाँ, उन्होंने सदाशिव मत का खंडन किया है। कैसे? कह रहे कि जो सदाशिव मत है वो मानता है कि पूर्ण निर्मल अवस्था स्वभाव से ही कोई ऐसी परम ताकत है जो स्वभाव से ही शुद्ध है। तो ऐसा जो मानना है, अर्थात संसार से रहित अवस्था ही किसी की हो सकती है, ऐसा वे मानते हैं। उनका यहाँ पर खंडन हो गया। संसारत्व कहकर संसार पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए आगमार्थ के रूप में अगर हम विचार करें तो तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च कहकर जीव दो प्रकार के बताए, एक संसारी और एक मुक्त। लेकिन वहाँ पर वैयाकरण खड़ा हो गया और वैयाकरण ने ये पूछा कि यहाँ गारव दोष आ रहा है। गारव दोष मतलब कह रहे हैं कि मुक्त यह शब्द छोटा है और संसारी यह शब्द बड़ा है। फिर आपने सूत्र संसारिणो मुक्ताश्च ऐसे क्यों बनाया? आपने तो मुक्त और संसारी ऐसा सूत्र बनना चाहिए, मुक्त संसारिणो ऐसा आपने सूत्र बनाना चाहिए था। तो आचार्य देव ने कहा हम जानते हैं कि ये मुक्त ये शब्द छोटा है, लेकिन हमको और एक बात बतानी है जो मुख्यता लिए है कि संसार पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए संसारिणो मुक्ताश्च ऐसा सूत्र बना है। तो कहने की बात यह है कि ये किसी न किसी मत का खंडन भी वहाँ पर हो गया कि जो ऐसा मानते हैं कि संसार अवस्था किसी की होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सर्वजीव संसार पूर्वक ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये एक बात हो गई। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें नए वैसे कैसे कैसे लग सकते हैं? अशुद्ध नए कहो तो पांचवें नए का भी विषय बन सकता है। मान लीजिए 13वां गुणस्थान है तो वहाँ पर अशुद्ध निश्चय नए से वह जो जीव है उसका जो विकारी परिणमन चल रहा है, योगों का कहो या अघाती कर्मों का, उसको लेकर वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय बनता है। और इस न्याय से भेद अपेक्षा वो तीसरे न्याय का विषय अर्थात उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय, तो इस प्रकार बन सकता है। और सिद्ध अवस्था को अगर हमने शुद्ध माना है तो वो 7वें नय का विषय बन जाता है और भेद अपेक्षा वो चौथे नय का विषय बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने नयार्थ के रूप में देखी। अब थोड़ा सा हमको विषय को आगे बढ़ाना है। हम अब 14वीं गाथा में प्रवेश करेंगे और 2 बोल बाकी है। 2 बोल, एक तो सिद्ध और दूसरा विश्वसो ढगई, ऐसे 2 बोल बाकी है, सिद्ध और विश्वसो ढगई। ये दोनों बोल अब इस 14वीं गाथा में आने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा विचार करना कि पहले तो एक एक बोल के लिए 2-2 गाथाएं लगी थी, लेकिन अब आचार्य ने एक ही बोल में एक ही गाथा में 2 बोल ले लिए हैं। एक गाथा का पहला पूर्वार्ध वो सिद्ध बोल के लिए चलेगा और उत्तरार्ध ये विश्वसो ढगई बोल के लिए चलेगा। गाथा का पाठ करते हैं पहले एक बार और फिर हम उस विषय में प्रवेश करेंगे। गाथा 14।
निक्कम्मा अट्ठगुणा किंचुणाचरमदेहदो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादव एहिं संयुत्ता। फिर से हाँ जी। णिक्कम्मा अट्ठगुणा किंचुणाचरमदेहदो सिद्धा लोयगठिदाणिच्चा उपादव एहिं संयुत्ता। क्या कह रहे हैं देखिए, अब संधि देखते हैं पहले। णिक्कम्मा हम लोग में किसको किसको कैसे बोलते हैं, अरे निकम्मा है ये। तो यहाँ पर अब सिद्धों का बोल चल रहा है और वो कह रहे हैं कि सिद्ध निकम्मा है। एक। दूसरा अट्ठगुणा, दो। किंचुणा, किंचुणा चरम देहदो, किंचुणा चरम देहदो, किंचित ऊण चरम देह देहदो सिद्धा। ओके, ये पहला पद हो गया, सिद्ध की बात हो गई। सिद्ध में फिर से 3 सब क्लास बनाए हैं। कौन से? णिक्कम्मा, अट्ठगुणा और तीसरा किंचुणा चरम देहदो। ओके, ये 3 सिद्ध बोल के 3 सब टाइप्स बना दिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं। लोयगठिदाणिच्चा, लोयगठिदा, लोयगठिदा, लोय अगठिदा। संधि करके देखेंगे तो लोय अगठिदा णिच्चा, निच्चा उपादव एहिं संयुत्ता, उपादव एहिं संयुत्ता। ठीक है, क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझते हैं। णिक्कम्मा, णिक्कम्मा निष्कर्म है। ओके, णिक्कम्मा मतलब निष्कर्म है। मतलब हम किसी को लोक में गाली देते हैं निक्कम्मा, तो इसका अर्थ निष्कर्म है कहना, अर्थात ये एक गुण को हमने अब विकृति उसमें प्रदान कर दी है। ओके, तो णिक्कम्मा ऐसी काफ़ी है ना, जैसे लुच्चा जो लोच करते हैं, या पाखंडी या पाषंडी जो पाप का खंडन करते हैं उनको पाखंडी कहते हैं, लेकिन हम ठगने वाले को पाखंडी कहते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक शब्दों का विपरीत रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी संस्कृति का विरोध करने के लिए ये सब बातें होती है। तो णिक्कम्मा ये सिद्ध भगवान जो है निष्कर्म है। निष्कर्म का अर्थ यहाँ पर ये है कि वे कर्म से रहित है, तो कृतकृत्य हो गए हैं। कृतकृत्य मतलब अब करने योग्य सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं, उसको कृतकृत्य कह रहे हैं। किसी अपेक्षा से कृतकृत्य को प्राकृत में किदकिच्चा, किदकिच्चा ऐसा भी कहते हैं। तो कृतकृत्य हो गए हैं, सभी कार्य इनके हो गए हैं। दूसरा अट्ठगुणा, 8 गुण जिनके प्रकट हो गए हैं। 8 गुण मतलब यहाँ पर 8 द्रव्य कर्म के अभाव में प्रकट होने वाले गुण, 8 गुण। ओके, किंचुना चरम देहदो सिद्धा। किंचुना मतलब किंचित ऊण, किंचुना किंचित ऊण, ऊण मतलब कम। किससे ऊण? तो कह रहे चरम देह दो, चरम देह अर्थात अंतिम देह जो है उससे किंचित ऊण कह रहे हैं, ऐसे सिद्ध भगवान विराजते हैं। ओके, आगे क्या कह रहे हैं। लोयगठिदा, लोय अगठिदा, लोक के अग्रभाग में स्थित है।
ओके। णिच्चा, णिच्चा, निच्चा मतलब नित्य है। उपादव एहिम संयुक्ता, उत्पाद वैसे युक्त है। उपादव एहिम, उत्पाद और व्यय इन दोनों से युक्त है। देखिए बहुत सारे रहस्य है इन सब कथनों में। रहस्य इन द सेंस किसी न किसी मत का खंडन इन शब्दों के माध्यम से होने वाला है। अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला बोल क्या है? णिक्कम्मा। णिक्कम्मा कहकर ये समझना है कि जो मत ऐसा मानता है कि जीव कर्म रहित ही है, तो उसका यहाँ पर खंडन होता है। क्यों? क्योंकि संसार अवस्था में वो जो निष्कर्म मानते हैं, ऐसा नहीं है। सिद्ध अवस्था निष्कर्म है। इससे विपरीत जो संसार अवस्था है वो कर्म सहित ही है। ओके, तो ऐसे मत वालों का खंडन हो जाता है। ये फिर से सदाशिव मत में जाती है। सदाशिव मत ऐसा मानते हैं। दूसरा, अट्ठ गुणा। अट्ठ गुणा, मेरा एक प्रश्न है आगे बढ़ने से पहले। अट्ठ गुणा कहकर क्या ये 8 गुण है या पर्याय है या द्रव्य है? जैसे फॉर एग्जाम्पल केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ज्ञानावरण के अभाव में केवल ज्ञान हो गया है, या क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य, और उसके पश्चात वेदनीय के अभाव में अव्यवाद सुख, आयु के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र के अभाव में अगुरु लघुत्व। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये 8 जो गुण प्रकट हो गए हैं सिद्ध भगवान को, ये क्या है? गुण है, द्रव्य है या पर्याय है? कोई बताएगा? द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पर हम 8 गुणा कहकर 8 गुणों की भेद पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये द्रव्य नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये रोहित भैया कह रहे हैं कि ये पर्याय है। अर्थात फिर पर्याय होते हुए इनको गुण क्यों कहा जा रहा है? नहीं, लेकिन वो भैया जी, वो तो उनका तो परिणाम तो हमेशा चलता रहेगा ना। फिर क्या कहना है आपको, गुण है या पर्याय है ये? हाँ? गुणों का मतलब ये तो गुण बोले हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा चलता रहेगा, इसलिए पर्याय ऐसा। नहीं नहीं, देखिए तीसरा ऑप्शन भी बोला था ना आपने? क्या कहा? थर्ड ऑप्शन भी था ना? द्रव्य, गुण और पर्याय। तो ये पर्याय है। ओके, निर्मल पर्याय को भी गुण कहने का ऐसी रीति चल सकती है। तो निर्मल पर्यायों को भी गुण कहा जाता है। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं तो फार गुणी मुलगा है, वो बहुत सर्वगुण संपन्न है। सर्वगुण संपन्न, यहाँ पर हम उसकी पर्याय की तरफ निर्देश कर रहे हैं या हम उसके गुणों की तरफ निर्देश कर रहे हैं? तो लॉजिकली हम तो उसकी पर्याय को अपन उजागर कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल संभव है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्धों को 8 गुना कहकर उनकी निर्मल पर्यायों को यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। ठीक है। 8 गुना, 8 गुना मतलब 8 गुणों से युक्त यहाँ पर बताया जा रहा है।
किंचुना चरम देह दो सिद्धा। किंचुना मतलब किंचित ऊन, चरम देह दो अपने अंतिम शरीर से किंचित ऊन होते हैं, जहाँ पर जो कोई स्पेस है शरीर में, उस स्पेस को फिर वो अब व्याप्त कर लेता है। इसकी वजह से वो शरीर आत्मा के प्रदेश किंचित ऊन होते हैं अंतिम शरीर से, और ऐसी अवस्था में वे सिद्ध अवस्था में लोयगठिदा अर्थात लोक के अग्र भाग में वे स्थित हो जाते हैं। ओके। नित्या, नित्या कहकर ये नित्य है। नित्य फिर से यहाँ पर और एक बात आचार्य को कहनी है कि वे नित्यता सहित है, अर्थात उनका गुणों का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए जो मत ऐसा मानता है कि बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्षा, तो उस मत का यहाँ पर खंडन होता है। ये बौद्ध मत की बात है। बौद्ध मत ऐसा मानता है कि बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद होना ही मोक्ष है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वे गुणों से युक्त है और नित्य रह सकते हैं। इस अपेक्षा से यहाँ पर बौद्ध मत का खंडन भी पाया जा रहा है। उत्पादव एहिन संयुक्ता, और फिर से ये कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय से युक्त है, अर्थात प्रत्येक समय में वहाँ पर नवीन पर्याय प्रकट हो रही है, कूटस्थ नहीं है। इस न्याय से जो मत ऐसा मानता है कि द्रव्य सर्वथा कूटस्थ है, बिल्कुल परिणमन नहीं करता है, उस मत का भी यहाँ पर खंडन हो जाता है कूटस्थ कहकर। ओके। उत्पादव एहिम संयुक्ता, अर्थात उत्पाद व्यय युक्त द्रव्य, ऐसा यह अवस्था है। ये यहाँ पर 14वीं गाथा के माध्यम से हमने शब्दशः अर्थ देखा। अब थोड़ी सी चर्चा अपन विशेष में करेंगे। देखिए, पहले तो वैसे थोड़ी बहुत चर्चा हमने गत सत्र में भी की थी कि हम ये माने कि ज्ञानावरण के अभाव में कौन सा गुण हो गया है। ज्ञानावरण के अभाव में जीव को शायिक ज्ञान या अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावरण के अभाव में अनंत दर्शन या क्षायिक दर्शन प्रकट होता है। मोहनीय को थोड़ा सा रुक जाइए। अंतराय के अभाव में जीव को अनंत वीर्य, वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व, आयुष के अभाव में अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और गोत्र के अभाव में अगुरु ये गुण हो गए हैं। अब मोहनीय के अभाव में यहाँ पर अनेक विवक्षा है, इसलिए मैंने मोहनीय की अलग से चर्चा करनी चाहिए कि एक बार हाँ बताता, बोलिए। देखिए, ज्ञानावरण के मोहनीय की आप चर्चा करेंगे। मोहनीय के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा बताया जा रहा है। तो जब क्षायिक सम्यक्त्व कहेंगे तो हाँ बोलिए। दर्शन होने के अभाव में क्षायिक सम्यक्त्व, हाँ, लेकिन जब 8 गुण प्रकट होते हैं तो क्षायिक सम्यक्त्व ऐसा बताया जाता है। तो उसका अर्थ क्या लेना? उसका अर्थ ये लेना कि यहाँ पर अनंत सुख भी इस क्षायिक सम्यक्त्व में गर्भित है, ऐसा समझना। ठीक है। जब सिद्धों के 8 गुण प्रकट होते हैं, जब 9 केवल लब्धियों की चर्चा चलेगी तो वहाँ पर क्षायिक दर्शन और क्षायिक चारित्र ऐसे 2 गुण मोहनीय के अभाव में बताए हैं। तो उसका यथार्थ उस रूप से अर्थ वहाँ पर ले लेना। और वो 13वें गुणस्थान की बात है। और 13वें गुणस्थान में भी अनंत सुख ऐसा किया है। देखो, 13वें गुणस्थान में अनंत सुख प्रकट हो गया। अब सुख में श्रद्धान को मिक्स कर लेना, गर्भित कर लेना, और सिद्धों के क्षायिक सम्यक्त्व में सुख को गर्भित कर लेना। ये इस प्रकार थोड़ी सी विवक्षा भेद है। ये विवक्षा भेद को अच्छे से समझना, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बस वो इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा अलग प्रकार से होगा। ओके। एक प्रश्न करूँगा। प्रश्न ऐसा है कि सिद्ध के ऊपर
अचल यह गुण ज्यादा सूट होता है या अमल यह गुण ज्यादा सूट होता है? चारित्र गुण की मुख्यता से। अमल 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 अचल अचल अच्छा। चारित्र गुण से हाँ, चारित्र गुण की मुख्यता से। अमल आएगा। नहीं सिद्धो देखो, केवल ज्ञान अर्थात 13वें 14वें गुणस्थानवरती भी, हाँ अचल, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती जीव भी अमल है। ओके, भाव कर्म से रहित है। लेकिन अचल का अर्थ ये लगाना है कि वहाँ पर भाव कर्म, नव कर्म और द्रव्य कर्म इनसे रहित अवस्था, और वहाँ पर अचलपना भी सहज ही प्रकट हो जाता है। इस अपेक्षा से वहाँ पर अचल लगाना है। चारित्र मोह का निर्मल परिणमन अचल है। ओके, ये एक बिंदु हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आयु कर्म की चर्चा करेंगे। वैसे आपके ज्ञान के लिए बताओ कि अव्याबादत्व, तो अव्याबाद सुखी, ऐसा भी सिद्धों के ऊपर एक आरोपण होता है। तो अव्याबाद सुखी कहकर वेदनीय के अभाव में भी अव्याबादत्व, वो सुख को, उसी सुख को अव्याबाधित सुखी कह रहे, मतलब बाधा रहित सुख, ऐसा उनका प्रकट हो जाता है। आयु कर्म की चर्चा है। आयु कर्म ऐसा है कि काठ के घोड़े के समान है, अर्थात जब तक आयु कर्म की स्थिति बनती है तब तक यह जीव का और शरीर का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना रहता है। और इसलिए ये इस असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा ये दूसरे असमान जाति द्रव्य पर्याय को स्पेस या जगह देने में असमर्थ है। लेकिन जैसे ही आयु कर्म का अभाव हो जाता है तो इस जीव को अवगाहनत्व, अवगाहनत्व यह गुण प्रकट हो जाता है। अर्थात एक ही जगह में अनंत सिद्ध विराजमान हो सकते हैं, एक ही जगह में अनेक सिद्धों आपस में जगह दे सकते हैं, ऐसा सहज ही उनका गुण प्रकट हो जाता है। ओके, अवगाहनत्व आयु कर्म के अभाव में, तो वहाँ पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, या किसी मेरी जगह तुमने ऑक्यूपाई क्यों की, ऐसा वहाँ पर कोई प्रश्न नहीं होगा। ओके, अवगाहनत्व हो गया। नाम कर्म की चर्चा करेंगे। नाम कर्म के अभाव में जीव को सूक्ष्मत्व प्रकट हो रहा है। क्या कहा? नाम कर्म के अभाव में जीव को सूक्ष्मत्व प्रकट हो रहा है। सूक्ष्मपना अर्थात फिर से इसका अर्थ है बिना रोक टोक के। देखो, जैसे अवगाहनत्व में भी कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन और सूक्ष्मत्व मतलब नाम कर्म के अभाव में भी सूक्ष्मत्व प्रकट हो गया, तो वहां पर भी रोक टोक नहीं है। तो दोनों में अंतर कैसे लगाना? अंतर मात्र इतना है कि नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व है और आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व है। इससे ज़्यादा विशेष कोई ज़्यादा बात नहीं है। अब ये एक बात हो गई। दूसरा एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है कि ये एक सूक्ष्म नाम कर्म है, ओके, जो बिना रोके टोके कहीं से भी गमन कर सकता है। ओके, और यहाँ पर भी एक सूक्ष्मत्व नामक गुण प्रकट हो गया है सिद्ध अवस्था में। तो दोनों सेम है या अलग अलग है? और अलग है तो उन दोनों में अंतर क्या है, सेम है तो क्या परिस्थिति है? कोई बताएगा? सूक्ष्मत्व नामक एक गुण प्रकट हुआ है और सूक्ष्मत्व नामक एक नाम कर्म है, तो उसमें दोनों का फंक्शन जो है एक ही है कि बिना रोक टोक के वो जगह दे सकते हैं या जगह ले सकते हैं, जो कुछ है। तो दोनों में फंक्शन तो एक है, लेकिन फिर अंतर कुछ है या क्या है, ये बताइए। बताइए भैया। सूक्ष्मत्व तो कर्म है, भूतगल है वो। बराबर, सूक्ष्मत्व नामक नाम कर्म यह कर्म है, बराबर, ठीक है। और सूक्ष्मत्व ये गुण क्या है?
ये तो सिद्धों में प्रकट हुआ गुण है। बराबर, ये एकदम सही है, लेकिन अभी इसको इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली बोलेंगे। प्रिसाइजली मतलब टू द पॉइंट बोलेंगे कि सूक्ष्मत्व नामक नाम कर्म ये औदयिक भाव है। ओके, क्या कहेंगे? अपन ने 5 भाव पढ़े थे, उसमें से सूक्ष्मत्व नामक नाम कर्म ये औदयिक भाव है। ओके, जो एकेंद्रिय जीवों में पाया जाएगा। और सूक्ष्मत्व नामक गुण, बोलिए, ये क्षायिक भाव। पारिणामिक भाव है। अय पारिणामिक भाव के भेद बताइए। तो परिणाम भी बोल सकते हो क्या उसको? हाँ, तो शुद्ध परिणमन हो गया, अर्थात वो अवस्था है, वो क्षायिक भाव है, क्षायिक भाव है। ठीक है, क्षय से युक्त भाव को क्षायिक भाव कहते हैं और उदय से युक्त भाव को औदयिक भाव कहते हैं। अपन ने परिभाषा देखिए, उपशम से युक्त भाव को औपशमिक भाव कहेंगे और क्षयोपशम से युक्त भाव को क्षयोपशमिक भाव कहेंगे। इतनी इजी परिभाषा है। तो जब नाम कर्म का उदय है, हम कहेंगे औदयिक भाव है, उदय से युक्त भाव है। और जब किसी कर्म का अभाव है, उसको हम कहेंगे क्षय से युक्त भाव, अर्थात वो क्षायिक भाव है। ओके, कर्म सापेक्ष कथन चल रहा है। यद्यपि निर्मल परिणमन चल रहा है, मान लिया इस बात को, लेकिन हम कर्म सापेक्ष इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं। चलिए, ये एक बिंदु सूक्ष्मत्व के ऊपर हमने खुलासा देख लिया। अब थोड़ा सा और विचार करना है, गोत्र कर्म के बारे में विचार करना है। गोत्र कर्म यहाँ पर कह रहे हैं कि अगुरु लघुत्व, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व जीव को प्रकट हो जाता है। अब अगुरु लघुत्व क्या है? तो कह रहे वैसे जिनागम में अगुरु लघुत्व 4 स्थानों पर आता है। कौन से 4 स्थान हैं? तो कहते एक है अगुरु लघुत्व नामक नाम कर्म, एक है अगुरु लघुत्व नामक 17वीं शक्ति, 47 शक्तियों में से एक शक्ति है 17वीं शक्ति अगुरु लघु। एक है अगुरु लघु नामक एक सामान्य गुण, 5वां सामान्य गुण। और बोलिए, एक है अगुरु लघु नामक जो निर्मल परिणमन या क्षायिक भाव, जो गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हो जाता है। अब हमको थोड़ा सा इसका भी एक डिफ्रेंसिएशन समझना है। जो अगुरु लघुत्व नामक नाम कर्म है, वो क्या करता है? वो संसार अवस्था में होता है और वो नाम कर्म ऐसा है कि इस जीव को इतना हल्का भी नहीं करता है, वो कपास के भांति उड़ जाएगा, या इतना भारी भी नहीं करता है कि वो हिल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा सहज ही ये अगुरु लघु नामक नाम कर्म की बात हो गई। दूसरा, अगुरु लघु नामक 17वीं शक्ति और अगुरु लघु नामक जो 5वां सामान्य गुण है, दोनों एक ही है, अर्थात जो द्रव्य को बिखरने नहीं दे, एक रूप ही बने रहे और प्रत्येक गुण गुण रूप ही बना रहे, एक गुण दूसरे गुण रूप ना होवे। ये सब बातें जो है वो अगुरु लघु गुण या अगुरु लघु शक्ति के माध्यम से आएगी। ओके, और अगुरु लघु नामक गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होने वाला गुण, यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना गुरु, और लघु मतलब कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं। ओके, अपन इसकी चर्चा करेंगे। उसके पहले मुझे एक थोड़ा सा खुलासा आप सबसे चाहिए। प्रश्न ये है कि मैं 4 बातें कहूँगा। एक है गुण, एक है धर्म, एक है शक्ति और एक है स्वभाव। फिर से बताओ, धर्म, शक्ति, गुण और स्वभाव। तो इन चारों में क्या फर्क है? धर्म में, गुण में, शक्ति में और स्वभाव में वैसे कुछ अंतर है क्या? जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, हाँ, थोड़ा सा आपको अंदाजा आएगा। जैसे ज्ञान, यह गुण है। ओके, और चिति, यह शक्ति है, या स्वपर प्रकाशकत्व, ये शक्ति है। या धर्म अस्ति नास्ति, ये धर्म युगल है। ओके, और स्वभाव
स्वभाव मतलब जो गुणों को विशेषता लाता है वो स्वभाव। तो स्वभाव किसको लेंगे, जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्वपना, ये स्वभाव है। ओके, वो तो इन चार में अभी मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट भी दी है इसमें। तो इन चारों में एक तो समानता है, तो किस प्रकार हो सकती है, या थोड़ा सा अलग अलग पना है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो किस प्रकार हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, कोई बता सकता है? धर्म, शक्ति और गुण और स्वभाव। देखिए 47 शक्ति में ये प्रकरण आया है, तो उसी के आधार से मैं चर्चा करूँगा। कोई ट्राई करना चाहेगा? पहला तो प्रश्न ये है कि सभी एक है या अलग अलग है। नाम की अपेक्षा तो शब्द के माध्यम से तो सभी अलग अलग है, ये तो इतना समझ में आ रहा है। लेकिन स्वरूप, सबका स्वरूप समान है या अलग है, ये थोड़ा सा विचारना है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल धर्म की बात करें तो मेरा एक प्रश्न है, धर्म अर्थात युगल, अस्ति नास्ति, एक अनेक, इस प्रकार जितने भी अपन परस्पर विरोधी धर्म है उनको अपन धर्म में लेंगे। तो मेरा प्रश्न है, क्या धर्म ये गुण हो सकता है? मुकेश भैया बोलिए। नहीं भैया, वस्तु भैया वस्तु के स्वभाव को हम धर्म कह सकते हैं, गुण तो उसका एलिमेंट रहेगा ना। ओके ठीक है, और बोलिए। हाँ सुनील भैया बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है सर, एक होने के लिए दूसरा होना जरूरी है, धर्म होने के लिए गुण भी होना जरूरी है, स्वभाव भी, शक्ति भी, तो सब इंटर रिलेटेड है। अच्छा, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आपको? if one is not there, other would be there ना। हाँ ठीक है, आपका अगर ये कहने का मंतव्य होगा कि धर्म का भी परिणमन होता है और गुण का भी परिणमन होता है, तो इस न्याय से धर्म और गुण दोनों एक ही है। लेकिन अब दोनों में अंतर एक है, तो फिर आपने अलग अलग शब्द क्यों बनाए? तो अलग अलग शब्द बनाने का कारण यह है कि गुण में स्वाभाविक तथा वैभाविक परिणमन हो सकता है, लेकिन धर्म में स्वाभाविक परिणमन ही होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? धर्म और गुणों को हम देख रहे हैं। तो जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, या फिर चारित्र गुण, या श्रद्धा गुण, इनका क्या हो सकता है? इनका विपरीत या योग, इनका क्या हो सकता है? विपरीत परिणमन पाया जा सकता है, वैभाविक शक्ति वहाँ पर पाई जाती है। तो हालांकि सभी गुण विभाव रूप से परिणमित नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ गुण जो हमारे ज्ञान में है, 8-9 गुण ऐसे हैं कि वो विभाव रूप से परिणमित हो सकते हैं। हाँ बोलिए। तो सिद्धों में तो सिर्फ स्वाभाविक गुण ही वैभाविक का है ना। मैं तो एक वैभाविक है। नहीं, मैं तो स्थूल रूप से धर्म, गुण, शक्ति और स्वभाव, इनमें कुछ समानता है और कुछ असमानता है, इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? यदि हम इन शब्दों को कभी सुने तो हमको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, सबका यथार्थ स्वरूप हमको पता चाहिए। तो मैंने एक कहा कि धर्म का स्वाभाविक परिणमन ही होता है। अस्तित्व धर्म वो अस्तित्व रूप ही जीव को रखेगा, स्व से अस्थि रूप। नास्तित्व धर्म वो पर से नास्ति रूप ही जीव को रखेगा। तो ये अस्ति नास्ति, तो इस प्रकार जितने भी है, एक अनेक, व्यक्त अव्यक्त आदि आदि जितने भी धर्म युगल है, ये जीव को स्वाभाविक रूप ही परिणमाते हैं, इनमें विभाव नहीं पाया जाता है। एक बात ये हो गई। किसकी बात हो गई? ये हमने धर्म की चर्चा की। और गुण में हमने ये देखा कि इनका स्वाभाविक तथा वैभाविक परिणमन पाया जा सकता है। फिर प्रश्न ये है कि क्या धर्म गुण है
या क्या गुण धर्म हो सकता है? तो कह रहे हाँ, धर्म ये गुण हो सकता है ही। ओके, फिर उसको धर्म क्यों कहा? क्योंकि वो युगलों में रहता है और उनका स्वाभाविक परिणमन ही पाया जाता है, इसलिए उसको धर्म कहा। ओके थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, लेकिन है तो वो गुणहीन। अब भैया जी वो थोड़ा मेरा मिस हो गया था, मैं धर्म की डेफिनेशन क्या बोली है? धर्म की डेफिनेशन, जो युगल में रहते हैं और जिनका परिणमन स्वाभाविक ही होता है, वैसे का वैसा ही पाया जाएगा, उसको धर्म कहेंगे। ठीक है। और गुण देखो, युगल में हाँ, जैसे अस्ति नास्ति, एक अनेक, व्यक्त अव्यक्त, ये कैसे है? युगल है ना, परस्पर विरोधी युगल है। परस्पर विरोधी मतलब क्या? हमको लगता है कि ये एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता हुआ है, ऐसा नहीं है। ये परस्पर पूरक धर्म है। जैसे आपने सुना होगा मित्र अमित्र न्याय। तो वहाँ पर आचार्य ने समझाया कि कोई दो दोस्त है, और देखो मैं कहते समय ही कह रहा हूँ कि दो दोस्त हैं, तो वो अब चेस खेल रहे हैं, तो आमने सामने प्रतिद्वंदी है, तो क्या वे मित्र है या अमित्र है? दोनों ही बोल। बराबर ना। तो ये मित्र अमित्र न्याय है। तो उसी प्रकार ये एकत्व अनेकत्व, अस्ति नास्ति, ये दोनों परस्पर विरोधी भाषित होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ चेस के मैच में वे मित्र यदि एक आमने सामने नहीं हो तो मैच ही नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि ये गुण परस्पर विरोधी नहीं हो तो द्रव्य अखंड नहीं बना रहेगा। ओके, कहीं ना कहीं वहाँ पर खंड होने की या उसके ध्वंस होने की संभावना बनती है। चलिए, तो हमने धर्म की चर्चा की, गुण की चर्चा की। अब शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति को बाद में लेते हैं, पहले स्वभाव लेंगे। जो गुणों को विशेषता प्रदान करे उसको स्वभाव कहेंगे। क्या कहा? जो गुणों को विशेषता प्रदान करे उसको स्वभाव कहेंगे। तो क्या है? जैसे 47 शक्तियों का प्रकरण है, वहाँ पर सर्वज्ञत्व शक्ति या परिणामकत्व शक्ति, या फिर क्या ले सकते हैं, स्वच्छत्व शक्ति या स्वच्छत्व प्रकाशत्व शक्ति या स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति। ये क्या है? ये ज्ञान गुण को और विशेषता प्रदान करते हैं। तो स्वभाव किसको कहा? जो किसी गुण को और विशेषता प्रदान करे उसको स्वभाव कहते हैं। ओके, तो ये स्वभाव का अर्थ हो गया। मतलब जरूरी नहीं स्वभाव ये गुण होना चाहिए, लेकिन स्वभाव उस गुण का ही एक विशेष कोई कार्य होना चाहिए। ओके अब बचा है लास्ट शक्ति। तो शक्ति यह व्यापक शब्द है, सभी गुणों को, सभी धर्मों को हम शक्ति कह सकते हैं। ओके, तो शक्ति ये शब्द कहीं भी लगा सकते हैं, ये व्यापक शब्द है, किसी में भी वो शब्द लग सकता है। तो ये हमने 4 बातों की चर्चा की, धर्म, गुण, शक्ति और स्वभाव। ओके, तो ये हम हमारे ज्ञान में ये बात रखें। तो आ जाइए, हम चर्चा कर रहे थे अगुर लघुत्व गुण की, है ना। तो अगुर लघुत्व गुण में हमने क्या देखा? एक अगुर लघु नामक शक्ति, एक अगुर लघु नामक एक सामान्य गुण, एक अगुर लघु नामक नाम कर्म की प्रकृति, और एक अगुर लघु नामक सिद्धों का गुण, जहाँ पर गोत्र कर्म के अभाव में वो अगुर लघु नामक गुण प्रकट होता है। अब क्या है इसका अर्थ, थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई जीव है, वो आदिनाथ का जीव मान लीजिए, वे तीसरे काल के अंत में निर्वाण को प्राप्त हो गए, अर्थात वे अचल अवस्था को उस सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो गए। अब उन्हीं के काल में एक जीव था मारीची,
और मारीची उनका तीव्र विरोध करता हुआ कुछ काल के बाद में वो भी सम्यक्त्व को प्राप्त करता हुआ एक कोड़ा कोड़ी सागर के पश्चात वो भी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आदिनाथ भगवान सीनियर हो गए और महावीर भगवान जूनियर हो गए, तो कह रहे ऐसा नहीं है, कोई सीनियर या जूनियर यहाँ पर नहीं है, सभी एक समान है, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं पाया जाता है, कोई कम अवगाहना वाला है, कोई ज़्यादा अवगाहना वाला है, इसको लेकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी एक समान है। ठीक है, हाँ बोलिए सुनील भैया, प्रश्न है क्या आपका? नहीं सॉरी, माइक चालू है, सॉरी। अच्छा, नहीं, मेरे को तभी सवाल ये आया था, आपने वो कहा था ना, हमें जैसे आया है कि वो गोत्र के अभाव में नाम तम शक्ती थी, वो धर्म गुण शक्ती स्वभाव, तो गोत्र तो सिर्फ वो म्हणजे वो हाई गोत्र म्हणजे उच्च गोत्र और नीच गोत्र है ना। हाँ तो हाँ, फिर वो धर्म का उनसे क्या संबंध बनता है? बराबर। देखिए ऐसा है, गोत्र यह पर्याय है, गोत्र कर्म की एक शुद्ध पर्याय को अवगाहनत्व के अगुर लघुत्व कह रहे हैं, अर्थात वहाँ पर ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, या कोई ऊंच नहीं है कोई नीच नहीं है, सभी वहाँ पर एक सरीके है, कोई भेदभाव नहीं पाया जा रहा है, कोई काल में भेद होगा, ऐसा होते हुए भी वहाँ पर पहुँचने के बाद में कोई किसी में भेद नहीं है। इतना ही वहाँ पर अगुर लघुत्व गुण का कार्य समझना चाहिए। ओके, ये एक बात है। अब थोड़ा सा और एक विचारणीय बिंदु है कि ये अगुर लघुत्व गुण करता क्या है। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगुर लघुत्व गुण ये षट स्थान पतित हानि रुद्धि का कार्य ये अगुर लघुत्व गुण की वजह से प्रकट होता है, अर्थात संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अनंत गुण हानि, और इससे विपरीत हम वृद्धि भी उसी प्रकार ले सकते हैं। इनकी ही अपोजिट 6 वृद्धियाँ लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार षट स्थान पतित हानि वृद्धि ये प्रकरण अगुर लघु गुण के माध्यम से हमको समझ में आता है, अर्थात जो कोई शक्ति का अंश पाया जाता है ये अगुर लघु गुण की अवस्था विशेष के माध्यम से समझना है। ओके चलिए, अब और एक प्रश्न है, सिद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो वहाँ पर कह रहे हैं कि सभी कार्य की सिद्धि हो गई है, इस अपेक्षा से वो सिद्ध कहलाते हैं। अब करने योग्य कार्य कुछ बचा नहीं है, उसको सिद्ध कहते हैं। जैसे हम भी देखो, आयुर्वेद में एक शब्द आता है कि सिद्ध, कोई भी कार्य कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको सिद्ध करके लिया जाता है। तो सिद्ध करना मतलब क्या? उसको कोई ताव देना और ताव करके उसके पूरे अर्क को उतारना, तो वो चीज़ शुद्ध हो गई, सिद्ध हो गई है, ऐसा कहा जाता है। तो अब मेरा एक प्रश्न है कि ये जो सिद्ध भगवान के 8 गुण बताए हैं, 8 गुणा कहकर, ये कौन से नए का विषय बनने वाला है? 8 गुण जो प्रकट हो गए हैं, ये कौन से नए का विषय है? कोई बता रहा था क्या? चौथे और सातवें।
हाँ जी, निर्मल पर्याय अभेद रूप अगर हम विचार करते हैं तो वो सातवें नय का विषय बनती है। और यदि निर्मल पर्याय को अपन भेद रूप से देखते, एक पर्टिकुलर पर्याय की तरफ से देखते हैं, तो वो अनुपचरित अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनती है। अट्ठ गुणा कहकर ये पर्याय की अपेक्षा उनका निर्देश है, गुणों की तरफ नहीं है। ओके, गुण भेद में नहीं जाना है, ये पर्याय की निर्मलता की अपेक्षा से चर्चा है। ठीक है। हाँ, सिद्ध भगवान चरम शरीर से कुछ ऊन क्यों होते, एक प्रश्न है, उसको अपन पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो, इसके दो कारण हैं। शरीर के अग्र नख, केश और ऊपरी सूक्ष्म त्वचा में आत्म प्रदेश नहीं होते हैं, सो शरीर से मुक्त होने पर पूर्व शरीर से, जिसमें नख केश त्वचा भी थे, कुछ कम अवगाहना होती है। एक। अब दूसरा पॉइंट, संयोग केवली के अंतिम समय में शरीर व अंगोपांग नाम कर्म के उदय की विच्छत्ति होती है। संयोग केवली मतलब 13वें गुणस्थान में अंगोपांग नाम कर्म के उदय की विच्छुत्ति, अर्थात अब यहाँ पर उदय नहीं पाया जा रहा है। इस कारण आयोग केवली अव के प्रथम समय में ही नासिका छिद्र आदि समाप्त हो जाते हैं, इसलिए किंचित ऊनपना हो जाता है। यही ऊनपना सिद्ध भगवान के प्रदेश अवगाहना में है। महत्वपूर्ण बिंदु आया है यहाँ पर, कह रहे कि 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक नाम कर्म का उदय है। ओके, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म का उदय है, और जैसे ही 14वें गुणस्थान में आते हैं नाम कर्म का उदय नहीं है। ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी स्पेस थी उस स्पेस को घेर लिया, व्याप्त कर लिया, और इसलिए वो अवगाहना कुछ कम हो गई। अब 14वें गुणस्थान में जो अवगाहना थी वही अवगाहना अब सिद्ध अवस्था में बनी रहेगी। ओके, ये एक बात यहाँ पर विशेष रूप से आ गई। अब और एक प्रश्न खड़ा किया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटरेस्टिंग है। प्रश्न ये है कि जीव के प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही है, तो जब मुक्त हो गए तो जीव को लोक प्रमाण हो जाना चाहिए था, अर्थात उनके प्रदेश पूरे लोक में फैलने चाहिए थे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न है। और वहाँ पर उन्होंने प्रश्न या तर्क ये दिया है, जिस प्रकार एक दिया है, दिया, ओके, दिए के ऊपर जितना बड़ा बर्तन रखेंगे उतने क्षेत्र को वो क्या करता है, वो व्याप्त करते जाता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं जितना अब वो शरीर ही नहीं रहा है, तो शरीर नहीं रहा इसकी वजह से अब ये तो पूरे लोक में फैल जाएगा इसका आत्म प्रदेश। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, किंचित न्यून ही क्यों बता रहे हैं, ये प्रश्न है। तो इसका जवाब देखते हैं। देखो, आत्म प्रदेशों का विस्तार आत्मा का स्वभाव नहीं है। महत्वपूर्ण बिंदु, आत्मा का स्वभाव ये आत्म प्रदेशों का विस्तार नहीं है। विस्तार शरीर नाम कर्म के अधीन है। शरीर नाम कर्म के अभाव से विस्तार का भी अभाव। तर्क समझ में आ रहा है क्या? कह रहे संकोच विस्तार किसकी वजह से हो रहा है? शरीर नाम कर्म की वजह से। और यदि हम ऐसा माने कि आत्मा का विस्तार होने वाला है, तो कह रहे हैं कि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसका विस्तार या घटना ये मानना योग्य नहीं है। ये तो शरीर नाम कर्म के अधीन है। जहाँ पर शरीर नाम कर्म का अभाव हो गया वहाँ पर विस्तार भी संभव नहीं है, ये क्योंकि ये स्वभाव नहीं है। हाँ आकाश भाई, प्रश्न है आपका? क्लियर हो गया है। ओके ओके। सूत्रघात का विकल्प आएगा, लेकिन उसके साथ भी कारमान वर्गना चलती है। हाँ नहीं, कारमान वर्गना भी चलती है, और वो 13वें गुणस्थान में है वो।
तो 13वें गुणस्थान में तो अपन मान ही रहे हैं कि वहाँ पर मतलब शरीर नाम कर्म का उदय है ही, तो इसलिए वहाँ विरोध नहीं है। विस्तार हो रहा है तो वो कोई अलग बात है। हाँ, आपका ये कहना था कि जब वो विस्तार को प्राप्त होता है उस समय में उसके तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा वे भी साथ चले जाएंगे, वो होते हैं साथ में। जब लोकाकाश में पूरे फैलते हैं तो वहाँ पर तेजस वर्गणा और कारमान वर्गणा भी फैलती है। ओके, हाँ, और कोई प्रश्न था रोहित भैया? नहीं, वो शरीर नाम कर्म की वजह से वो संकोच विस्तार है, तो मुझे बोलना था सिर्फ वो समुद्घात के समय फिर क्यों लोकाकाश प्रमाण होता है? क्योंकि उस आत्मा के प्रदेश असंख्यात है, वे भी लोकाकाश प्रमाण, तो उतना वो हो गया। आत्मा उससे बड़ा है ही नहीं, तो जितना है उतना हो गया। क्यों नहीं, मतलब वो पूछना था मुझे कि समुद्घात के समय ही क्यों हुआ वो, मतलब जैसे हाँ, उसका कारण हमने देखा था कि समुद्घात के समय में, समुद्घात ये विशिष्ट प्रक्रिया है और वो क्यों होती है कि वहाँ पर 4 कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए, 4 अघाती कर्मों की स्थिति को या यूँ कहिए आयु कर्म के हिसाब से अन्य 3 अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए वो समुद्घात का कार्य होता है। और वो कोई बुद्धिपूर्वक नहीं होता है, वो तो अपने आप अपनी योग्यता से ही वो कार्य हो जाता है। तो इसलिए वो एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ऐसा ही बताया है। अपन इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते कि उसी समय में क्यों, क्योंकि इतना ही आया है कि वे उन कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए ऐसी व्यवस्था है। और हमने उदाहरण देखा था, जैसे किसी कपड़े को सुखाना है तो जितना उसको फैलाएंगे उतना जल्दी सूख जाएगा। उसी प्रकार आयु कर्म के प्रमाण किसी की स्थिति करनी है तो उनको जितना फैलेंगे आत्मा के प्रदेश उतने जल्दी वो खिर जाएंगे, ये यहाँ पर अपेक्षा है। तो ऐसा तर्क कहीं लगा नहीं देना कि जो महामत्स्य है उसके आत्मा के प्रदेश ज़्यादा फैले हैं तो उसके कर्म बहुत खिरते होंगे, ऐसा तर्क नहीं लगाना, ठीक है। वो तो एक समझाने के लिए हमने ये तर्क लगाया है। चलिए 13वें के अंतिम समय में ही होता है ना ये प्रमोशन? हाँ, 13वें के अंतिम अंतर्मुहूर्त में ही, सेकेंड लास्ट अंतर्मुहूर्त, नॉट अंतिम, सेकेंड लास्ट अंतर्मुहूर्त में। हाँ बोलिए ना। ये नाम कर्म की वजह से संकुचित है, तो फिर नाम कर्म जाने के बाद विस्तार क्यों नहीं है? वो सिद्ध का भी तो लिमिट में ही हो गया। हाँ, तो वही तो प्रश्न था कि नाम कर्म के बाद में अब उसका अभाव है, तो जो संकोच विस्तार शक्ति है वो अब पाई नहीं जाएगी। तो उसका जो वैभाविक परिणमन चल रहा था संकोच विस्तार रूप, अब वो स्वभाव रूप से बना रहेगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई आकार तो रहने वाला है। और वो ऐसा सहज स्वभाव है कि कर्म के अभाव में जो अंतिम शरीर है उससे कुछ न्यून ये आकार बना रहता है, या यूँ कहिए कि 14वें के अंतिम समय में जो आकार है वही आकार बना रहेगा। तो यही तो प्रश्न था यहाँ का कि नाम कर्म के वजह से ये वैभाविक शक्ति जीव में थी और अब नाम कर्म का अभाव हो गया तो स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, तो इसलिए वहां पर फर्क नहीं आएगा। शरीर प्रमाण न्यून, शरीर से न्यून, थोड़ा थोड़ा कम, लेकिन उसका बाउंड्री तो आ गया ना आत्मा प्रत्यक्षों में, आ गई ना, आ गई। क्यों? क्योंकि कोई व्यंजन पर्याय है ना। व्यंजन पर्याय क्या कहती है कि कोई ना प्रदेशत्व गुण, प्रदेशत्व गुण क्या कहता है कि कोई ना कोई आकार प्रत्येक द्रव्य का बना रहेगा। तो कौन सा आकार? तो अंतिम शरीर से कुछ न्यून, ऐसा आकार बताया है, क्योंकि ऐसा ही बनता है, सहज इस रूप से कहा। और फैला क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर नाम कर्म का अभाव बताया जा रहा है। ओके, इतना ही है। आपने बताया भी था ना, नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व का गुण प्रकट होता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, बताया था। नहीं, वो तो एक एट्रीब्यूट हो गया। सूक्ष्मत्व मतलब क्या? जगह देना। अवगाहनत्व भी जगह दे रहा है वो मतलब कोई, और ये जो है ये कोई आकार से रिलेटेड थी बात,
ओके, आकार कोई ना कोई आकार रहेगा। तो कौन सा आकार रहेगा? क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में प्रदेशत्व नामक गुण है। तो वो प्रदेशत्व गुण है, तो जीव द्रव्य मुक्त होने के बाद में उसका कौन सा आकार होगा? तो ये बताया कि उसका आकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून समझना चाहिए। अब और एक प्रश्न है, बस ये अंतिम प्रश्न है और फिर अपन रुक जाएंगे। प्रश्न ये है कि जो सिद्ध भगवान है वो अब विश्वसो ढगई। विश्वसो मतलब क्या? विश्रसा उड्ढ गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाले हैं। तो विश्रसा ऊर्ध्वगमन स्वभाव मतलब क्या? कि स्वभाव से ही ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला जीव है। तो प्रश्न ये है, दो तीन प्रश्न खड़े होंगे। पहली बात तो ऊर्ध्वगमन ये क्यों हुआ है? तो कह रहे हैं पूर्व प्रयोग से। इसके कारण दिए हैं, ये मैं कल लूंगा। चलिए, ये इसके बारे में आज ज़्यादा समझ आएगा। बस एक प्रश्न करते हैं कि ऊर्ध्वगमन जो हुआ है, ऊर्ध्वगमन करता हुआ जीव यहाँ से निकला और सिद्ध क्षेत्र में, वहाँ पर अंतिम जो क्षेत्र है तनुवात वलय में, तो वहाँ पर जाकर वो स्थित हो गया। अब प्रश्न ये है कि उस वहाँ तक ही क्यों गया, उसके आगे क्यों नहीं गया? कोई जवाब दे सकता है? हाँ, धर्म द्रव्य वहाँ पर वहाँ तक ही है, और जहाँ तक धर्म द्रव्य वहाँ तक जीव गमन कर सकता है। तो फिर प्रश्न ये हो गया कि धर्म द्रव्य कर्ता बन गया, जीव के गमन का कर्ता धर्म द्रव्य हो गया। तो और हमने तो ये समझ लिया है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, और यहाँ पर धर्म द्रव्य जीव के गमन का कर्ता हो गया है। अब कैसे लगाएंगे? निमित्त बोल। हाँ, ये निष्क्रिय निमित्त है। एक सक्रिय निमित्त होता है और एक निष्क्रिय निमित्त होता है। तो निष्क्रिय निमित्त है कि वो वहाँ तक ही गमन करता है, क्योंकि वहाँ तक ही धर्म द्रव्य है। और स्वभाव से अगर देखें तो जीव की स्वयं की ऐसी योग्यता है कि वो वहाँ तक ही जाए, उसके आगे नहीं जाए। ये समझना क्या मतलब, उपादानगत ताकत जीव की अपनी है कि वही तक जाएगा, ये उपादान की तरफ से देखा। और समझाने के लिए क्या समझाया कि धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए उसके आगे नहीं गया। ओके, तो इससे हमको प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि धर्म द्रव्य थोड़ा और आगे होता तो थोड़ा और आगे चला जाता, ये हमको नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें परमात्मा प्रकाश में प्रश्न आया कि वहाँ तो केवल ज्ञान की बात आ रही है। वो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान में कितना जानने में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि लोकालोक जानने में आ रहे हैं, पूरा लोकालोक, त्रिकालवर्ती लोकालोक जानने में आ रहे हैं। तो फिर वहाँ पर उन्होंने तर्क दिया, जिस प्रकार एक पेड़ है और पेड़ पर वेल लिपटा हुआ है, तो मान लीजिए वो 100 फीट का पेड़ है, तो वेल कितनी बड़ी होगी? तो उसकी हाइट 100 फीट होगी। मान लीजिए 110 फीट का पेड़ हो गया, तो वेल कितनी होगी? 110 फीट होगी। तो अब कह रहे हैं कि 110 की अपेक्षा 100 फीट तो ये छोटा हो गया, तो आप उसको पूर्ण पर्याय क्यों मान रहे हो? उसी प्रकार केवल ज्ञान अनंत लोकालोक होते तो उनको भी जान लेता, ऐसा अगर हम कहते हैं तो इसमें एक पॉइंट खड़ा होता है कि क्या ये अभी जो जान रहा है वो कम जान रहा है? तो अनंत लोकालोक होते तो ज़्यादा जानता, इसका मतलब अभी कम जान रहा है, अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये तो मात्र शक्ति या ताकत की अपेक्षा से ये विषय को समझाया जा रहा है। उसी प्रकार ये गमन भी मान लीजिए इससे बड़ा होता तो वहाँ तक जाते, ऐसा अगर कोई कहता है धर्मद्रव्य जितना है उतना उसके आगे नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा धर्मद्रव्य ज़्यादा होता तो वहाँ तक जाते, ऐसा कहना भी ये उपचार का कथन है। इतनी बात यहाँ पर समझनी, ठीक है। आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। चलिए करते हैं। निज निधि निज में बताई,